हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर जो हमारा 8 है त्रिकोणमितीय अनुपात, उसका प्रश्नावली नंबर 8.1 जो है, आज की इस वीडियो में हम सभी सवाल को सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने प्रश्न संख्या पहले को और कुछ परिचय, मैंने जो कुछ सूत्र बताया था वो सब मैंने पिछले क्लास में बता दिया है। यदि आपने पिछले क्लास को नहीं देखा है तो पहले उस क्लास को देख लीजिए, क्योंकि उस क्लास को आप नहीं देखेंगे तो उसमें के जितने भी सूत्र बताए हूँ मैं, वो सभी के सभी सूत्र आपको इस वीडियो में काम आएंगे। यदि आपको वो सूत्र याद है तो वो पहले वाला वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सूत्र नहीं याद है तो पहले वाला वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए अब हम दूसरा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। और दूसरा नंबर सवाल सॉल्व करने से पहले मैं आप सभी को एक खास बात बता दूंगा। पहले तो हम दूसरा नंबर सवाल सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप सभी को एक बहुत ही ज़रूरी बात बताऊंगा। तो ये हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है। कह रहे हैं आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये हमारे पास आकृति दे दिया गया है। अब हमें इसमें 10p और माइनस कॉट r का मान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो आपको मालूम है, सबसे पहले तो आपको मालूम है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो आपको मालूम है टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। लंब को हम L से प्रदर्शित कर रहे हैं और आधार को हम A से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आपको ये मालूम है, और यहाँ पर हमारे पास इतना मालूम हो गया है कि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। पहले तो एक ही को देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें आकृति में ये जो हमारे पास समकोण त्रिभुज दिया है, इसमें हमारे पास थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, वो होता है कर्ण होता है, मालूम है आपको। और अब मान लेते हैं कि हम यहाँ से थीटा ले रहे हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास जो थीटा है, यहाँ पर हमारे पास थीटा है, तो थीटा के सामने वाला भुजा हमारे साथ क्या होता है, हमेशा लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। और जो बचता है उसे हम आधार कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, हमारे पास लंब भी है, कर्ण भी है, लेकिन आधार हमें नहीं मालूम है। और हमें टेन थीटा, मतलब टेन थीटा के जगह पर हमें पी दे दिया गया है, तो ये हमारे पास पी हो गया। तो टेन थीटा मतलब 10p का मान हमें क्या चाहिए, लंब बटा आधार चाहिए। लंब है लेकिन आधार नहीं है। तो सबसे पहले तो हम आधार को ज्ञात करेंगे। तो आधार को हम ज्ञात करेंगे, तो हम कैसे आधार को ज्ञात करेंगे? तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम जो भी मान रहता है, मतलब हमें दो हमें भुजा का मान दे दे तो तीसरा भुजा पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है कर्ण का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर को k से प्रदर्शित कर रहे हैं, और कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू में होता है लंब का स्क्वायर प्लस में होता है आधार का स्क्वायर। क्लियर है? तक कर्ण हमारे पास कितना दे दिए गए हैं, 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में लंब हमारे पास कितना दे दिए गए, 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, प्लस आधार नहीं है तो ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? आप देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास 169 आ जाएगा, इक्वल टू 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा, मतलब 144 आ जाएगा, और प्लस ये हमारे पास आधार का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ये हमारे पास 144 है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम इक्वल टू के हम इधर भेज दे रहे हैं। तो इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। हम इसको इधर भेज दे रहे हैं, तो इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना है 169, ये हमारे पास 144 उधर चला गया तो माइनस का 144 हो गया। इक्वल टू में क्या है, आधार का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब हम इसमें से घटाएंगे तो ये हमारे पास कितना बचेगा, ये हमारे पास आ जाएगा 25 आ जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। क्लियर है तक? अब हम जब इसमें से इसको घटा देंगे, 140 को घटा देंगे तो हमारे पास 25 बचेगा। अब हमारे पास 25 इक्वल टू में क्या है, आधार का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर। ये जो हमारे पास स्क्वायर है इक्वल टू के इधर भेजते रहते हैं। इक्वल टू के जब उधर जाता है स्क्वायर, कभी भी इक्वल टू के उस पार जाता है तो हमेशा अंडर रूट बनाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में
25 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब हम अंडर रूट 25 को बाहर निकालेंगे तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा आधार। तो आधार हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया है। अब हमारे पास आधार जो आया है वो 5 आ गया है। क्लियर है तक? अब देखिए, अब हमारे पास तीनों भुजा ज्ञात हो गए, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, मतलब हमें तीनों भुजा ज्ञात हो गए हैं। अब हमें tan p माइनस cot r का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप एक बार मतलब पहले तो आप tan p का मान ज्ञात कर लीजिए। मतलब tan p बराबर क्या होता है, तो tan p बराबर अभी मैंने आपको बताया लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। और ये जो हमारे पास कह रहा है कि जो हमारे पास tan p है, ये जो tan p है, तो p का मतलब क्या है, तो p का मतलब है कि जहाँ हमारे पास ये समकोण त्रिभुज होगा उसमें जहाँ p होगा, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कोण पर हमारे पास p है, तो यहाँ से हम थीटा मानेंगे। यहाँ पर हम मान लेंगे कि ये हमारे पास अब थीटा है, इसको हम थीटा नहीं मानेंगे। जहाँ पर यहाँ पर p दे दिए गए तो p हम देख लेंगे कि सब कहाँ पर है, और उस कोण से हम उस कोण पर हम थीटा मान लेंगे। जैसे यहाँ पर r दे दिए गए cot r, तो हमारे पास cot r दिया है तो r यहाँ पर है, तो अब हम cot के जब मान निकालेंगे तो यहाँ पर हम थीटा का मान लेंगे। तो यहाँ पर हमें p दे दिए गए हैं तो p के यहाँ से हम थीटा ले लेंगे। तो हम जानते हैं कि हमेशा थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास लंब हो जाएगा। और हमेशा जानते हैं कि 90 डिग्री मतलब जहाँ हमारे पास 90 डिग्री बनता है वहाँ पर उसके सामने वाला भुजा जो होता है वो कर्ण होता है। तो अब हमारे पास कर्ण भी हो गया, और ये जो बच रहा है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया आधार। क्लियर है यहाँ तक? तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, tan p लंब बटा आधार। लंब हमारे पास कितना है, 5 है तो 5 हो गया। आधार हमारे पास कितना है, 12 है तो 12 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं, एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए। अब तो हमारे पास tan p का मान ज्ञात हो गया। अब हम cot r का पहले मान निकाल ले रहे हैं, तब हम tan p में से cot r को घटा देंगे। तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं cot r। cot मतलब cot थीटा बराबर क्या होता है, वो होता है आधार बटा लंब होता है। cot मतलब ये हमारे पास होता है tan p का मतलब tan थीटा का उल्टा होता है, आधार बटा लंब हो गया। अब हमारे पास cot r का है, तो अब हम यहाँ से थीटा नहीं लेंगे, अब हम यहाँ से थीटा को नहीं लेंगे। अब हमारे पास है cot r, मतलब cot r कहाँ है, यहाँ पर r है, तो r जहाँ जिस कोण पर बना रहा है वहाँ से अब हम थीटा लेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास थीटा हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो अब यह हमारे पास ये लंब हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है तो कर्ण हो गया, और ये जो बच रहा है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्लियर है तक? तो अब देखिए, तो आधार हमारे पास कितना आ गया है, 5 आ गया है, और लंब हमारे पास कितना है, लंब हमारे पास 12 है, तो ये हो गया 12। क्लियर है यहाँ तक? तो अब आपको देखेंगे तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अब हमारे पास tan p और cot r का मान, दोनों का मान हमारे पास ज्ञात हो गए हैं। तब हम tan p में से cot r को घटा देंगे तो अब हमारे पास मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम घटा दे रहे हैं, तो यह हमारे पास है tan p माइनस में cot r है, यह हमारे पास है। तो tan p का मान हमारे पास कितना है, 5/12, तो ये हो जाएगा 5/12 माइनस cot r का मान कितना है, 5/12, तो ये हो गया 5/12। अब हम इसमें 5/12 माइनस का 5/12, तो ये हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ से आप बता दीजिए कि यहाँ पर थोड़ा सा भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है, कुछ भी समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार मुझे कमेंट बता दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बात मैं आप सभी को खास बात बता देना चाहता हूँ कि अभी तक ने मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए मतलब कोई भी इम्पोर्टेंट कोई भी मतलब सूचना होता है, बोर्ड से रिलेटिव कुछ भी होता है, तो मैं उस व्हाट्सएप चैनल पर ही बताता हूँ। तो पहले तो आप वो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि आपको ज्वाइन करने नहीं आता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल पर मैसेज करके आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और मतलब और हमारे इंस्टाग्राम को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो मतलब इंस्टाग्राम को आपने फॉलो नहीं किया है तो वो भी फॉलो कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर सवाल पर।
ये हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है और तीसरा नंबर सवाल भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस सवाल को भी आप एकदम ध्यान से सॉल्व मतलब ध्यान से आपको इस सवाल को देखिएगा। तो तीसरा नंबर सवाल हमारा कह रहा है यदि 15 cot a = में 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसमें क्या दे दिए गए उसको पहले हम देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर दे दिए गए हैं 15 cot a = में 8 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 15 cot a = में कितना है 8 है। यह हमारे पास दे दिया गया है। तो यहाँ पर आप सोचिए यहाँ से हमारे पास ये जो cot a है तो सबसे पहले तो cot a का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से कैसे, ये जो हमारे पास 15 है थोड़ा सा आप सोचेंगे तो ये हमारे पास 15 क्या है इधर गुणा में है, तो इक्वल टू को हम इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। भाग में हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ से cot a का मान निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं 15 को इक्वल टू को इधर भेज दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा cot a = में क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। 8/15 कैसे हो गया कि ये cot a था यह 15 गुणा में था, इक्वल टू किधर आया तो क्या हो गया भाग में हो गया, तो ये भाग में आ गया। अब देखिए अब हमारे पास cot a है, cot a बराबर क्या होता है, मतलब cot थीटा बराबर आप क्या होता है cot a लिखिए या cot थीटा लिखिए उससे कोई मतलब नहीं है। तो cot थीटा बराबर क्या होता है तो वह हमारे पास होता है आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो हमारे पास ये ऊपर वाला क्या मिल रहा है, ऊपर वाला हमारे पास आधार मिल जा रहा है, ऊपर वाला हमारे पास आधार है और नीचे वाला हमारे पास क्या है लंब है। तो हमारे पास इस ये आधार मिल गया है, ये लंब मिल गया है। यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज भी बना दे रहे हैं। इसको हम मान ले रहे हैं A, इसको मान ले रहे हैं B, इसको मान ले रहे हैं C। यह हमने मान लिया A, B और C और यह हमारे पास यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो अब आप हाँ से जानते हैं कि थीटा मतलब 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है कर्ण होता है और थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है लंब होता है और जो बचता है वो क्या होता है आधार होता है। मैं 1 मिनट देख लेता हूँ कि आपको नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा सा हाँ आपको नीचे दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। और हमें इस क्वेश्चन में क्या दे दिए गए, हमें आधार और लंब दे दिए गए। मतलब आधार हमें कितना दे दिए गए हैं 8 दे दिए गए हैं और लंब हमारे पास कितना दे दिए गए हैं 15 दे दिए गए हैं। लंब हमारे पास कितना दे दिए गए 15 दे दिए गए हैं। अब आप जानते हैं साइन a बराबर मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको मालूम होगा कि साइन a लिखिए या थीटा लिखिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिए लंब तो है लेकिन हमें कर्ण नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कर्ण को ज्ञात करेंगे। तो कर्ण को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, वो होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू में होता है लंब का स्क्वायर प्लस में होता है आधार का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, लंब हमारे पास कितना है 15 है तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस में आधार हमारे पास कितना है 8 है तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 64। तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 225 और 64 को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास 4 5 9 आ जाएगा और 6 2 8 और 2 है तो 2 हो गया, तो 289 आ गया। अब हम इस 289 आ गया। अब हमारे पास ये इधर कर्ण का स्क्वायर है, स्क्वायर को इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट में ये हमारे पास 289 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ से अब आप इसको निकालेंगे तो ये हमारे पास 17 का गुणा यदि करेंगे, 17 का ऐसे ये हमारे पास जोड़ा बन रहा है, 17 का ये हमारे पास जोड़ा बन रहा है। 17 का 17 में गुणा करेंगे इसको 2 बार ऐसे तोड़ेंगे तो ये 2 बार में 17 बार में टूट जाएगा। तो ये हमारे पास 2 जोड़ा बन रहा है तो ये बाहर तो हो जाएगा। तो ये हमारे पास कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा।
मतलब इसको जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये हमारे पास 17 गुणे 17 होगा। तो जब हमारे पास अंडर रूट में 2 जोड़ा बन जाए तो उसमें से दोनों जोड़ा को बाहर निकालेंगे तो वह 1 बन जाता है और अंडर रूट हट जाता है। तो ये हमारे पास 1 17 हो गया। क्लियर है। तो कर्ण का मान कितना आ गया? 17 आ गया। तो ये हमारे पास 17 आ गया। क्लियर है तक। तो अब आप देखिए साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हमारे पास कितना है? तो लंब हमारे पास है 15 है। तो ये हो जाएगा 15 और बटा में कर्ण कितना है? 17 है। तो 17 हो गया। अब आपको सेक ए बराबर, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सेक ए बराबर क्या होता है। तो आपको सेक ए बराबर हमारे अंदर से शायद सेक ए बराबर कर्ण बट्टा आधार होता है। कर्ण बट्टा आधार होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कर्ण हमारे पास कितना है? 17 है। तो ये हो गया 17। आधार हमारे पास कितना है? 8 है। तो ये हो गया 8 हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट बता दीजिए और एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। सवाल बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है। बस आपको यदि सूत्र याद है साइन का, कोस का, टेन का, कॉट, सेक और कोसेक का, तो आप बहुत ही आसानी तरीके से ये सभी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर सवाल पर। यह हमारे पास चौथा नंबर सवाल है। चौथा नंबर सवाल हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। मतलब इसी टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल एक सवाल तो बनते ही हैं। तो आप इस सवाल को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये सवाल हमारा कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें साइन A cos C प्लस cos A sin C का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ABC, तो पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं और उसमें कह रहा है कि कोण जो हमारे पास B है वो समकोण है। तो हम एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं। यह हमारे पास एक समकोण त्रिभुज हो गया और हमें इसमें कह रहा है कि कोण जो B है वो समकोण है। मतलब समकोण मतलब 90 डिग्री यहाँ पर है। इसको मान लेते हैं कि B कोण है और ये हम मान लेते हैं कि A कोण है। ये मान लेते हैं कि हमारे पास C कोण है। क्लियर है यहाँ तक? अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अब हमारे पास क्वेश्चन में दे दिए गए हैं कि tan थीटा मतलब tan A बराबर हमारे पास कितना दे दिए गए? 1/√3 दे दिए गए। ये हमारे पास दे दिए गए। तो आपको मालूम है कि tan थीटा बराबर क्या होता है। तो आपको tan थीटा बराबर हमारे पास होता है लंब बटा आधार होता है। लंब बटा क्या होता है? आधार होता है। आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लंब बटा आधार होता है। तो आपको मालूम है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? हमेशा कर्ण होता है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जब थीटा है, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास थीटा है, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो लंब हमारे पास कितना है? 1 है और ये जो बच रहा है ये हमारे पास आधार होता है। तो आधार हमारे पास कितना है? √3 है। तो √3 हो गया। क्लियर है तक? अब हमें कर्ण नहीं मालूम है, बस लंब और आधार मालूम है, लेकिन हमें कर्ण नहीं मालूम है। और कर्ण की मान जब तक कर्ण का मान नहीं निकलेगा तब तक ये हम सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। लंब तो मिल जाएगा लेकिन कर्ण नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम कर्ण के मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से। जब भी ऐसा दे दे तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगाकर उसका मान निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? वो होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू में होता है लंब का स्क्वायर प्लस में होता है आधार का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब हमारे पास कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस आधार हमारे पास कितना है? √3 है। तो √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से देखिए कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर और 3 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा √4 हो जाएगा। अंडर से बाहर निकालेंगे 4 को तो ये हमारे पास 2 बन जाएगा। तो कर्ण का मान हमारे पास कितना आ गया?
2 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? कर्ण का मान अब हमारे पास 2 आ गया है, तब हमारे पास कर्ण का मान 2 आ गया है, तब हमारे पास ये तीनों मान निकल गए, मतलब तीनों भुजा निकल गए हैं। तब हम ये मान हम बहुत ही आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास है साइन ए, क्या दिया है? साइन ए। साइन ए, साइन ए बराबर मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है? वो होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हमारे पास कितना दे दिया गया है? यहाँ पर देखिए साइन ए मतलब ए के थीटा की जगह पर थीटा हमारे पास यहाँ से लेना है, तो ए के मतलब यहाँ से थीटा लेना है, तो इससे हम यही लेंगे। तो लंब हमारे पास कितना है? 1 है, तो 1 हो गया। और कर्ण हमारे पास कितना है? तो कर्ण हमारे पास 2 है, तो 2 हो गया। क्लियर है तक? अब हमारे पास साइन ए हो गया। अब इसको तो छोड़ देते हैं, कॉस सी को बाद में निकालेंगे, पहले तो साइन सी का साइन ए का मान निकाल कॉस ए का मान निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा कॉस ए। क्यों हम कॉस ए का मान निकाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ से ही हमें थीटा लेना है। तो कॉस ए बराबर क्या होता है? वो हो जाएगा कॉस ए बराबर आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा। तो आधार हमारे पास कितना है? अंडर रूट में 3 हो जाएगा आधार, और कर्ण हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब हम यहाँ से साइन सी, कॉस सी और साइन सी का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, पहले तो साइन सी का मान निकाल ले रहे हैं। साइन सी मतलब साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। अब यहाँ से साइन सी कह रहे हैं, तब हमारे पास साइन सी मतलब यहाँ से अब थीटा नहीं लेना है, अब हमको यहाँ से थीटा लेना है। थीटा का मान यहाँ से लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास थीटा होगा, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो ये हमारे पास लंब हो जाएगा, और ये जो बच रहा है ये हमारे पास आधार हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अब देखिए ये हमारे पास हो गया। तो हमारे पास साइन सी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। लंब हमारे पास कितना है? अंडर रूट में 3, तो अंडर रूट में 3 हो गया। और कर्ण हमारे पास कितना है? 2 है, तो 2 हो गया। अब यहाँ से हम कॉस सी का मान भी निकाल ले रहे हैं। कॉस सी बराबर क्या होता है? वो भी होता है आधार बट्टा कर्ण होता है। तो कॉस सी यहाँ से, तो आधार हमारे पास कितना हो जाएगा? 1, और कर्ण हमारे पास 2 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए साइन ए और कॉस ए का मान निकल गया, साइन ए और कॉस ए का मान निकल गया, और साइन सी और कॉस सी और साइन सी और कॉस सी का दोनों का मान निकल गया। तब हम इस सूत्र में रख देंगे, तो रखेंगे तब देखिए क्या होता है। तो रखेंगे तो हमारे पास क्या है? साइन ए और गुणा में हमारे पास क्या है? कॉस सी, और उसके बाद प्लस में है कॉस ए और साइन सी है। यही हमारे पास है। साइन ए का मान हमारे पास कितना आया है? 1/2, तो 1/2, और गुणे में कॉस सी का मान कितना आया है? तो कॉस सी यही है, तो 1/2 इसका भी मान आया, तो 1/2 हो गया। प्लस है तो प्लस हो गया। कॉस ए का मान कितना आया है? कॉस ए का मान अंडर रूट में 3/2, फिर से गुणे। साइन सी का मान कितना आया है? तो आया है अंडर रूट में 3/2 आ गया है। तो इसका हम गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 1/4 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो गया? 3 1 4 हो जाएगा, और बट्टा में 4 है तो 4 हो गया। कटे कर हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका मान हमारे पास कितना आ गया? 1 आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं? एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए। और मतलब ये सेम तो एक ऐसे ही सवाल हो गया मतलब, और मैं आप सभी को एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ। ये भी सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आप सभी को एक होमवर्क में दे रहा हूँ कि कॉस ए और कॉस सी प्लस में साइन ए पता नहीं, और साइन यहाँ पर कॉस सी। ये हमने यहाँ पर नहीं लिखा, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा हो कि नहीं, लेकिन इसको आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, मतलब इसके गुणे में ही है। तो आप इसको आप होमवर्क में करिएगा। मैं आप सभी को होमवर्क में दे रहा हूँ ये सवाल, आप होमवर्क में करिएगा, और इसका आंसर आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, या तो आप मतलब उसका फ़ोटो खींचकर मेरे
व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिएगा। और आप इतना ही सवाल यदि कर लेते हैं तो चैप्टर नंबर जो हमारे पास 8 का पर्सनालिटी नंबर जो 8.1 है, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं आएगा। बस आपको इतना ही कर लेना है और आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। मतलब इसी टाइप के सभी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। बस इसमें क्या होगा, मतलब ये सवाल नहीं देगा तो आपको क्या करेगा, मतलब इस सवाल नहीं देगा लेकिन इसी टाइप से देगा। जैसे ये हमने एक सवाल दिया है तो इसी टाइप से दे देगा, साइन की जगह पर कुछ और दे देगा, कॉस दे देगा, टेन दे देगा, मगर लेकिन सेम इसी प्रकार से देगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।